ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट बोले एक बार उसे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज मेरे को आपको बहुत सारी चीजें जिंदगी में पढ़ाने की है। इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करें। क्या हुआ? ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सबसे पहले आज का लेक्चर जो है हम बेसिकली डेडिकेट करने वाले हैं हमारे डेफिनेशंस की तरफ, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ओके, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस बारे में है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, इसका पहले थोड़ी सा हिस्ट्री को समझा दूं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। सबसे पहली बात, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, इंग्लिश पीपल गोरे लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो उस वक्त उनके पास में उनके देश इंग्लैंड के लिए ना लाइक इंग्लैंड के लिए बोल रहे हो, ठीक है चलेगा। हाँ, सो उनके देश इंग्लैंड के लिए उनके पास ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट लॉ था। अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। सो उनके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट लॉ था। ठीक है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, उन्होंने एक सिंगल काम किया, उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट लॉ को कॉपी किया, पेस्ट किया और बना दिया इंडिया के लिए। नहीं, तुम इतने जोर से तालियां बजाए, मैंने नहीं किया और उनको सुनाई नहीं देगी। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉपी किया और क्या किया बोले एक बार उसे पेस्ट किया, और इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ उन्होंने गिफ्ट कर दिया, बोले 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, रफली 150 सालों से हम एक ही लॉ पढ़ रहे हैं। 150 साल, कैन यू जस्ट इमेजिन। और आपको शायद नहीं पता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले 4 पार्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट था द कॉमन बिजनेस लॉ। कॉमन बिजनेस लॉ जिसको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉस कहा जाता था, इसको एक और नाम है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉस। उसके बाद में इसी लॉ के अंदर सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन थे। इसी लॉ के अंदर पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, और इसी लॉ के अंदर कुछ एडिशनल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे। फिर कुछ दिनों बाद जब अंग्रेजों ने अमेंडमेंट किया, अंग्रेजों को लगा कि नहीं यार, एक ही लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठा आ रही है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज दिस लॉ। क्योंकि देखो, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन जाता है लॉ का, ऑब्वियस सी बात है उसका उतना मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट होता है। तो अंग्रेजों को जब लगा कि इसके अंदर बहुत एडिशनल चीजें हमने डाल दी है, तो अंग्रेजों ने बिजनेस लॉ मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉस को जैसा का वैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जैसा का वैसा रखा, जो हम मानते हैं 1872 वाला। उन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को सेपरेट किया और उससे बनाया 1930 में सोजा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सोजा तुम्हारे लिए तो यही है ना उसका नाम, हाँ है ना। एंड देन पार्टनरशिप के प्रोविजंस को सेपरेट किया, नाम रखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट रखा। पर प्रॉब्लम क्या था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले सीए इंटर पे आया करते थे ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में कहां आया करते थे? जोर से बोलो, कहां आया करते थे? सीए इंटर।
पर अब जैसे तुम्हारा लॉ कर दिया उन्होंने 100 मार्क्स का, नाउ इट इज एट सीए फाउंडेशन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सिलेबस में देयर आर फाइव कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड। दोज आर इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी। ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो तुम्हारे सिलेबस में ऐड हुए हैं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। मैं चाहूंगा इसको एक बार लिख के रखिए, एज ए हिस्ट्री आपके काम में आएगा। गो फॉर इट फर्स्ट। किधर गया ये? आ ही नहीं रहा। आया था कि गया? आके गया क्या? तुम्हारा मैथ पहले हो गया क्या? Sure, done guys. Everybody? आगे बढ़े पक्का? बोलो हाँ है ना? चार्ट ड्रॉ कर लिया सबने? डन? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंटेंट। अब हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे कॉन्ट्रैक्ट का तुमको कुछ नहीं मालूम। हाँ सर प्लीज, वैसे भी ना थोड़ा मेमोरी का इधर लोचा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन ए में जो है प्रपोजल का। काय का बोले एक बार उसे? प्रपोजल। When one person signifies to the another, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है? His willingness or abstain from doing anything with a view or obtaining the assent of the other person, such an act or abstain, he is said to make a proposal. जब एक बंदा दूसरे को बताता है खुद के विलिंगनेस के बारे में कि मैं कुछ करना चाहता हूं या मैं कुछ भी करना नहीं चाहता, और ये बोलते हुए वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा या सामने वाले ने इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे प्रपोजल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बोले एक बार उसे? प्रपोजल। मैडम फोन भी मेरे को दिख रहा है, फोकस। सो सबसे पहली चीज पूछो क्या? प्रपोजल का सबसे पहले मीनिंग समझिए। ठीक है, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। 2 सबसेक्शन कौन सा है बोले एक बार उसे? ए। हम काय का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बोले एक बार उसे? ऑफर। अब मुझे एक छोटी सी आदत है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना नॉर्मली हमेशा, नॉर्मली नहीं दोनों ही कहा,
बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा whenever I have the definition in front of me, I divide the same, I make a equation out of it and then I remember the same. इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपकी बढ़ सकती है, ठीक है? तो मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो एकदम, बहुत अच्छे से ध्यान देना. Whenever we say there is an offer, there is one person who is called as proposer or offerer. The proposer or the offerer, if you go into definition, signifies to the another his willingness. So proposer या जो offerer है, ये बंदा ऐड कर रहा है खुद के तरफ से his willingness. ऐड कर रहा है खुद की तरफ से his क्या बोले एक बार उसे willingness. Willingness about what? The willingness about two different things. First willingness to do something and second willingness abstain from doing something. पहला willingness ऐड कर रहा है कि मैं कुछ करूंगा, या फिर दूसरा willingness ऐड कर रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं करूंगा. और जब ये willingness ऐड कर रहा है कि मैं कुछ करूंगा या शायद मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि सामने वाला पर्सन इस चीज में उसकी हामी भरेगा, सामने वाला पर्सन इस चीज में उसको एग्री करेगा, ठीक है? See this signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining assent of the other person to such an act or the abstain. उस act या abstain के लिए सामने वाला पर्सन हाँ बोलेगा, ये वो प्रपोजर एक्सपेक्ट कर रहा है. He said to make a proposal. उस बंदे को हम कहते हैं कि ये बंदा ओवरऑल जो चीज कर रहा है उस चीज को ऑफर बोलते हैं. उस चीज को क्या कहते हैं? ऑफर. दैट ही इज मेकिंग एन ऑफर. सो ऑफर क्या है? ऑफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट वन, देयर शुड बी एन ऑफरर. सर ऑफर देने के लिए क्या ऑफरी की जरूरत नहीं है? ऑफरी की भी जरूरत है, पर ऑफरी डिफाइंड नहीं है. Offeree can be a specific person, offeree can be a general person, offeree can be any person who accepts the condition of the offer. तो इसलिए यहां ऑफरी स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है. सेंट्रल ने लेट्स से किसी शोरूम ने 50% ऑफ सेल निकाला और हमने बैनर लगा दिया कि 50% ऑफ सेल, तो वी आर प्रोवाइडिंग एन ऑफर. हम तो रेडी है, पर क्या ये बैनर लगाते वक्त ऑफर ही फिक्स है? बोलो, क्या ऑफर ही फिक्स है? कोई भी जब आप ऑफर निकालते हो किसी भी प्रोडक्ट पे तो ऑफर ही फिक्स होता है क्या? यू नो ऑलरेडी कि कौन आने वाला है. जोर से बोलो, क्या आपको पता होता है कौन आने वाला है? नहीं. सो व्हेन ही इज मेकिंग एन ऑफर, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑफर ही आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन के अंदर सबसे पहले एक ही बंदा लिखा, दैट इज ऑफरर. फिर मैंने लिखा उसका विलिंगनेस होना चाहिए. किस बात का विलिंगनेस होना चाहिए? कुछ करने का या कुछ ना करने का, जिसको एक्सपेक्टेंसी ये है कि ये करने या ना करने को एज ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा. सर तुमने डेफिनेशन का डाइसेक्शन तो बहुत अच्छे से किया, एक आधा एग्जाम्पल बताओ तो समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल, अभी शादी चल रही है इंडिया में एक बहुत बड़ी. पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता. देखा होगा आपने, बोलो हाँ या ना. जो लोग बाहर झगड़ झगड़ के मर रहे थे एक दूसरे से, तीनों खान लोग तीनों एक साथ डांस कर रहे हैं. अरे बोलो हाँ या ना. पैसा तो कुछ नहीं हो सकता. मार्क जकरबर्ग डांस कर रहा है, जो पूरी दुनिया को नचा रहा था इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से. हाँ या ना. अब आई से, व्हाट इफ आई से देयर इज अ जियो कंपनी. ऑफर इज कौन? बोले एक बार से जियो. अब जियो को जिंदगी में मालूम है कि जियो धन धनाधन. जियो क्या बोले एक बार? धन धनाधन. तो मैं बोल रहा हूं ऑफरर इज अ जियो, और जियो को पता है उसका इकलौता कंपटीशन है एयरटेल. बीएसएनएल तो कंपटीशन में आता ही नहीं है. बीएसएनएल का लॉन्ग फॉर्म ये कि भगवान से भी नहीं लगता. ठीक है. लाईव्ह स्ट्रीमला काहीतरी मुलांना इश्यू येतो आहे, पाणी पडणंही आहे आणि इकडले लाईट बंद करायचे. कुठे पळाला हा अथर्व एकदम?
अच्छा, कोणाच्या क्लासमध्ये इंटरनेटचा इश्यू झाला? कसला? अच्छा, ओके, तो आप ध्यान दीजिए इधर, फोकस। सो जियो जो है उसने समझो एयरटेल को ऑफर दिया। सो जियो इज ऑफरर, जियो शोड अ विलिंगनेस, जियो शोड क्या बोले एक बार उसे, विलिंगनेस अबाउट टू थिंग्स। कितने थिंग्स बोले एक बार उसे, दो थिंग्स। कौन से दो थिंग्स के बारे में जियो ने विलिंगनेस दिखाया? पहला, जियो ने विलिंगनेस दिखाया टू डू समथिंग, एंड दूसरा एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या करने से जियो ने विलिंगनेस दिखाया? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, टेक्निकल ज्ञान दे रहा हूं। जियो ने विलिंगनेस दिखाया टू डू समथिंग, कि भाई साहब मैं मेरा जियो का बिजनेस नॉर्थ इंडिया में करूंगा टिल महाराष्ट्र। ठीक है, मैं JNK से शुरू करूंगा, जम्मू एंड कश्मीर से, और मैं महाराष्ट्र तक के मेरा जियो का बिजनेस करूंगा। एंड जियो ने साथ में एयरटेल को लेट्स से ऑफर दिया कि आई विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ बिजनेस इन साउथ इंडिया। बिजनेस इन कहां बोले एक बार उसे, साउथ इंडिया में मैं बिजनेस नहीं करूंगा, दैट इज आंध्र प्रदेश कर्नाटका से नीचे। आई वोंट डू एनी बिजनेस, मैं किसी भी सब्सक्राइबर को नहीं बोलूंगा। बट एट द सेम टाइम उसने, जियो ने जब ये ऑफर दिया तो जियो ने एक्सपेक्ट किया कि भाई साहब एयरटेल विल नॉट वर्क इन नॉर्थ इंडिया, एयरटेल नॉर्थ इंडिया में काम नहीं करेगा, एयरटेल विल वर्क ओनली इन साउथ इंडिया, एयरटेल विल ओनली वर्क इन साउथ इंडिया। सिंपली दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बना लिया कि जियो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सब्सक्राइबर्स बनाएगा, एयरटेल नॉर्थ इंडिया में सब्सक्राइबर्स नहीं बनाएगा, एयरटेल सिर्फ साउथ इंडिया में सब्सक्राइबर बनाएगा। और जियो ने साथ में बोला कि मैं साउथ इंडिया में वर्क नहीं करूंगा। सो देयर इज वन प्रॉमिस टू वर्क इन द नॉर्थ इंडिया, एंड देयर इज अनदर प्रॉमिस नॉट टू वर्क इन द साउथ इंडिया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग द वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में साथ में जियो एक्सपेक्ट कर रहा है, साथ में जियो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट, कि इसके लिए एयरटेल ने, किसने बोले एक बार उसे, एयरटेल ने क्या बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए। एयरटेल ने इसको क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। तो दिस होल थिंग वर्क्स एज एन ऑफर। ये पूरी की पूरी चीज एज ए क्या वर्क कर सकती है बोले एक बार, ऑफर। जिसका एक और एग्जांपल लेते, चितौड़ी सुना है, चितौड़ी? अरे बोलो ना, हाँ है ना। ये दुनिया पितळ्यांची, बाकरवडी मी चितळ्यांची, सुना है ना, बोलो हाँ है ना। सो अगर आपने चितौड़ी सुना होगा तो पूना में, बेसिकली बाहर के लोगों को शायद प्रोबेबली लाइव स्ट्रीम वालों को पता नहीं होगा, पूना में दो स्वीट पॉइंट वाले बहुत फेमस है, काका हलवाई और चितौड़ी। बोलो ऐसा नो। अब अगर आपने देखा होगा तो मेन चितौड़ी का बिजनेस चलता है डेक्कन, कोथरूड, करवेनगर, पेठ एरियाज, इंक्लूडिंग सभी पेट्स। सो बेसिकली देखा जाए तो चितौड़ी का बिजनेस ये सब एरिया में चलता है। और अगर आप देखो तो काका हलवाई का जो बिजनेस है वो कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, उसके बाद में ऑन पाशार, बानेर, निगड़ी, ऐसे एरियाज में चलता है। बोलो हाँ है ना। तो कल जाके चितौड़ी जी ने काका हलवाई जी को ऑफर दे दिया कि सर कोथरूड, करवेनगर, डेक्कन, पेट सब मेरा, और आप बचे एरिया में सेल करो। तो देयर इज वन विलिंगनेस टू डू अ बिजनेस इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन अनदर एरिया। कैन वी कंसिडर दिस एज ऑफर? सो दिस एंटायर थिंग विल बी कंसिडर्ड एज, क्या बोले एक बाजू से, ऑफर। एक चीज आप इससे जानोगे ये, कि आप हमेशा ये ट्राई करो कि कॉन्ट्रैक्ट के सभी डेफिनेशंस को इक्वेशन में डालिए। वंस यू पुट इट इनटू इक्वेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड और एस्केप और फॉरगेट एनीथिंग। अगर आप स्पेसिफिक इक्वेशन में डाल के इसको याद रखने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली आपको डेफिनेशंस याद रहेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, ऑफर टू सबसेक्शन नंबर ए। कृपया इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। अरे निकिता, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा था जियो का, ये कंपलसरी करना जरूरी नहीं है। सर बोले पर साउथ इंडिया में तो जियो का सब्सक्राइबर है। हाँ, थैंक यू सो मच, मेरे को पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ सच काइंड ऑफ ऑफर इज गिवन, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग एन एग्जांपल फॉर द ऑफर।
चलो डन। नेक्स्ट क्लास कौन सा है तुम्हारा? छुट्टी? ये कब है तुम्हें? अभी 4:30 बजे छुट्टी है तुम्हें? अच्छा हाँ, 5:30 बजे छुट्टी है तुम्हें? दिस इज सो रॉन्ग। मेरे को आइडिया है। मस्त लगा ना तेरे को आइडिया? मेरे को मालूम है, देखो कितना कुछ दिख रहा है। अच्छा आइडिया है ना? सर ऐसे आइडियाज हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कोई नालायक ऐसा नहीं है बोल रहा है कि नहीं नहीं सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलेगा चलेगा बोलो, बाद में लास्ट जैसे पड़े रहो क्लास में, किसी ने मार मार के बिठाया करके। चलो ये लिखना हो गया सबका, जल्दी लिखो। चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। चलो डन गाइज, आगे बढ़े पक्का। ये हो गया ऑफर, ये क्या सबका लिखना हो गया? फिनिश इट ऑफ फास्ट। ये काय का डेफिनेशन हो गया? सब जन बोलो, सब जन बोलो, काय का हो गया? ऑफर। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आई एम गोइंग फॉर। ओके नेक्स्ट वन। सर आत्मा शरीर छोड़ के चली गई है, बहुत बढ़िया। सो टू बी, सेकंड वाला क्या है बोले बाजू से? टू बी। ये डेफिनेशन सब जन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉमिस, व्हेन वन पर्सन, सब पढ़ रहे हैं ना साथ में? वापस से रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? व्हेन वन पर्सन whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. बराबर है? A person to whom proposal is made signifies his assent thereto. जिसको प्रपोजल दिया उसने एक्सेप्ट करना चाहिए। The person to whom you give the proposal should accept the same. So अगर मैं यहां पे बोलूं 2 सबसेक्शन नंबर बी, इसका इक्वेशन क्या होगा? ऑफरर। अब इस डेफिनेशन में ऑफरर जो है या प्रपोजर जो है वो अज्यूम्ड है। ब्लू टिक, नो रिप्लाई। क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जीवन में? मेरे को रिप्लाई देने में किस बात की शर्म? ऐसा भी नहीं मैं तुमको एटीट्यूड दे रहा या इग्नोर कर रहा। Why you doing this to me? Isn't it working anymore? हाँ? वो बीच में गायब हो जाते किधर तो भी। सो इस डेफिनेशन में ऑफरर और प्रपोजर ये अज्यूम्ड है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को प्रपोज दिया है, ऑफर दिया है, द सेकंड पर्सन इज एक्सेप्टिंग द सेम, तो किसी ने तो प्रपोज दिया है ना भाई। विदाउट अ प्रपोजल क्या एक्सेप्ट हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल समझो किसी को, समझो इनको किस नाम बोलो, रुचिका। रुचिका ने अगर प्रपोजल एक्सेप्ट किया, रुचिका ने अगर प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो किसी ने दिया होगा ना पहले प्रपोजल। रुचिका ऐसे हवा में जाके खुद चिल्ला सकती है कि नहीं मैंने एक्सेप्ट किया। अरे किसने दिया? समझ में आ रहा है सकता? हाँ है ना। सो देयर शुड बी प्रपोजल फर्स्ट। तो इस डेफिनेशन में एक चीज अज्यूम्ड है, कौन है बोले एक बार जो से? प्रपोजर। जोर से बोलो, क्या? पत्र घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सो पहले कौन है बोले एक बार जो से? प्रपोजर। दैट इज कौन बोले एक बार? ऑफरर। देन देयर नीड्स अ ऑफरी, देन देयर नीड्स अ ऑफरी। क्लियर है कि जिसको प्रपोजल दिया है, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ठीक है। इसको हम प्रोमिसी भी कहते हैं। CW की SW? प्रोमिसी। और इसको हम प्रोमिसोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोले एक बार उसे? प्रोमिसोर। सो प्रोमिसोर, प्रोमिसी, ऑफरर, ऑफरी।
क्लियर है कंसेप्ट? एंड यहां पे ऑफरी जो है, ऑफरी ने यस बोला है, कंसेंट दिया है, कंसेंट में बोला है, एग्री कर रहा है प्रोमिसी। किस चीज को एग्री कर रहा है? प्रोमिसी एग्री कर रहा है एक तो टू डू, टू बी डन समथिंग, टू बी डन समथिंग बाय प्रोमिसोर, प्रोमिसोर कुछ करेगा, इसको प्रोमिसी ने एग्री किया है, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय प्रोमिसोर, एब्सटेन बाय फ्रॉम डूइंग, फ्रॉम क्या लिखा जो से डूइंग बाय प्रोमिसोर, प्रोमिसोर कुछ करेगा, इससे प्रोमिसोर कुछ नहीं करेगा, इस एब्सटेन को एग्री कर रहा है अगर ऑफरी, तो ऐसे सिचुएशन में बोथ ऑफ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस और इट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस, और इट इज कॉल्ड एज क्या लिख बार से प्रॉमिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन? जोर से बोले एक बार सर। नो, सो जियो ने तो ऑफर दे दिया भाई मैं नॉर्थ इंडिया तू साउथ इंडिया, पर एयरटेल वाले ने भी तो हाँ बोलना चाहिए। तो एयरटेल बोल रहा है ओके चलेगा, तू नॉर्थ इंडिया मैं साउथ इंडिया, दोनों एक दूसरे के एरिया में नहीं आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूं क्योंकि इसके बाद में कुछ ऐसी चीज आने वाली है जो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा शॉक कर दे, ठीक है? सो कीप ऑन अटेंडिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इट जस्ट बिकॉज कि मेरे को बहुत डिटेल में जाना है, देयर आर समथिंग रिलेवेंट टू दिस, सो प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट द सेम। इसको लिख लीजिए फास्ट। फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया सबने? इजी पीजी बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? प्रॉमिस का डेफिनेशन हो गया? ओके अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, इसमें प्रॉमिस और कौन है बोले एक बार जो से ऑफरर, एंड प्रॉमिसी कौन है बोले एक बार जो से ऑफरी। बोलो हाँ या ना? बस यही आपका डेफिनेशन आता है प्रॉमिस और एंड प्रॉमिसी का, ठीक है? यही आपका डेफिनेशन किसका आता है? प्रॉमिस और प्रॉमिसी। एक बार सिर्फ रीड कर लेते, ये हो गया है सबका बच्चों? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर 2C, ठीक है? आई एम गोइंग फॉर डेफिनेशन ऑफ 2C। आ जाइए फटाफट फटाफट। ओके सो 2C, सब जन साथ साथ में 1 2 3 बोलो क्या है? द पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसोर, द पर्सन एक्सेप्टिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। इज इट वेरी क्लियर? तो ये डेफिनेशन को डिवाइड करने की जरूरत है क्या? एज सच नहीं, ठीक है? अब ये जो ABC हमने पढ़ा है, इसके बाद D नहीं पढ़ते हैं फिलहाल, लेट्स डायरेक्टली गो टू E, ठीक? बाद में D बाद में पढ़ेंगे, ओके? फिलहाल E को पढ़ते हैं, 2E, ठीक है? 1 2 3 सब जन E को पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? एवरी प्रॉमिस ओके एक बार वापस से सुनते हैं इसको। एवरी प्रॉमिस, ठीक है? लास्ट उधर थोड़ी सी ज्यादा बातें हो रही है, थोड़े हद तक ठीक है, थोड़े हद के बाद खराब है। अति तिथे माती, ठीक है? प्लीज कंट्रोल। सो फर्स्ट एवरी प्रॉमिस, सेकंड एंड every set of promise, consideration for each other, right? बोलो हाँ है ना? जो अभी पढ़ा वो समझ में आ रहा है? So can you tell me what is 2E agreement is? इसके पहले आपने एग्रीमेंट पढ़ के क्या, इसके पहले आपने एग्रीमेंट करके कुछ पढ़ा है, सुना है? क्या होता है एग्रीमेंट? You might have heard offer plus acceptance what is offer plus acceptance? What is offer plus acceptance? पहली बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कुछ कर रहे हो वो सब छोड़ दो। यहां बैठ के ना सब दिखता है,
ठीक है। सो जो कुछ कर रहे हो सब छोड़ दो, आई वॉन्ट योर एंटायर अटेंशन हियर। अगले 2 मिनट में तुम्हारी वाट लग जाएगी। मैं पागल नहीं हूं जो बीच का कंसिडरेशन का डी वाला डेफिनेशन छोड़ के सीधा ई पे जंप कर रहा हूं। देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट। ठीक है, 2 मिनट में तुम्हारे वारे नारे हो जाएंगे अगर तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रहे तो। ठीक है, जस्ट फोकस एंड जस्ट बी विथ मी। सो एग्रीमेंट इसके पहले हो सकता है, तुमने पढ़ा है एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस टुगेदर दे फ्लोट एज एन एग्रीमेंट। इज इट राइट और नॉट? एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, हाँ या ना? एनी मोर ओपिनियंस अबाउट दिस? किसी को एग्रीमेंट के बारे में और कुछ बोलना है? बोलो। An offer and acceptance which is enforceable by law is an agreement? नहीं, it is a contract. Enforceable by law contract के लिए आता है। जी बोलिए। Set of promises सुना है कभी? okay. जब मैंने आपको बोला और डेफिनेशन ठीक से पढ़ा, उसके पीछे का एक इंटेंशन है। 90% जनता इस इक्वेशन को लेके चल रही है कि भाई साहब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, विच इज रॉन्ग। हो सकता है आपने इसके पहले पढ़ा हो, ये टोटली रॉन्ग नहीं कह सकते। वी कैन से दिस इज पार्शियल ट्रूथ। इट कैनॉट बी एन एग्रीमेंट ऑन बाय इटसेल्फ। फॉर बीइंग एन एग्रीमेंट, इसलिए उन्होंने जो डेफिनेशन है ना उसको बहुत माइन्यूटली कार्व किया है। Those who can read it very appropriately will understand it immediate basis. They have written every promise, मतलब हर single promise. After that they may have used or, but उन्होंने or word use नहीं किया, उन्होंने and use किया है। And मतलब they want to combine it with some other thing. So every promise, now what is promise as per B? Promise as per B, क्योंकि B में promise बोला है ना उन्होंने। अरे बोलो ना हाँ या ना? बी में उन्होंने प्रॉमिस बोला है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस? एन ऑफर विच इज एक्सेप्टेड इज अ प्रॉमिस। बोलो हाँ या ना? सो उन्होंने बोला है एवरी प्रॉमिस, तो कहना ऐसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस। एंड मींस दे वांट टू एडप्ट समथिंग और दे वांट टू अल्टरनेट समथिंग। एडप्ट करना है या अल्टरनेट करना है? एंड बोला तो एडप्ट हो जाएगा। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। What is every set of promise? That means there is one more offer, one more acceptance, and there can be many sets of it. There can be one more offer, one more acceptance, and there can be many sets of it. They together forming. अब जो लोग ये कहते हैं कि सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? I mean to say, agreement is one offer plus acceptance plus another offer plus acceptance minimum, मतलब one offer acceptance, another offer acceptance, because this is promise number 1 and this is promise number 2, then they become the set of promises. उन्होंने set of promise word use किया ना। So when there is a promise 1 and when there is a promise 2, these both promises, and when they say set of promises, it can be also long. That means there can be a promise 3, then there can be a promise 4, then there can be a promise 5, because they have said set of promises. And when we say set of promises, it can be ongoing situation. बोलो हाँ या ना? For our understanding, let's limit it to 2. सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे आपने अज्यूम करना है कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। So when we say there are 2 set of promises, अब मैं जब ये कहता हूं 2 set of promises, कुछ लोग ऑब्जेक्शन में आ सकते हैं प्रोबेबली, क्योंकि कुछ लोगों ने ये पढ़ा है ऑब्वियसली कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये तुमने पढ़ा है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, तो इसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। सो इन द डेफिनेशन इटसेल्फ यू विल फाइंड एन अनदर वर्डिंग forming consideration for each other. That means there is one set of promise, there is another set of promise, and both the sets are forming consideration to each other. And both the sets, when forming consideration to each other, that means promise 1 wala set and promise 2 wala set, if it is consideration to each other, consideration to क्या लिख बाजू से? each other, then the situation can be called as agreement.
then the situation can be called as agreement. Are you understanding what I am trying to say? जोर से बोलो एक बार, yes or no? जोर से। पर सर अभी तक हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था। सी, जरूर पढ़ा हो सकता है, एंड आई विल टेल यू 90% ऑफ केसेस में यही राइट लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि 90% ऑफ केसेस में आपको ये राइट नहीं लगेगा, है एब्सोल्युटली राइट है, कोई गलत नहीं, अभी तक सभी लोग ये पढ़ रहे हैं, 99% पब्लिक इसी को मान के चल रही है। बट यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू बी बिट बेटर, बिट लर्नर ऑफ द लॉ, कि एटलीस्ट आपको लॉ के बारे में बेटर पता है। सर पर ये ठीक है, पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का एग्रीमेंट नहीं होता? होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी एग्रीमेंट होता है, पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक। एज यू गो इनटू इंटर, एज यू गो इनटू फाइनल, मैंने जो इक्वेशन बोला वो इक्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज विदाउट दैट इक्वेशन यू कैन नॉट डिसाइड मेनी थिंग्स एट द इंटर एंड फाइनल लेवल। सो अकबर, अभी तक तुमने सुना भी होगा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, ओके, नॉट एनी इशू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टेलिंग यू कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज वन प्रॉमिस, देन देयर इज अनदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बिकम टू promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, बिकम्स एन एग्रीमेंट। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो। अरे ऐसा नहीं है मेरे मन से लाया, मैंने उसको डेफिनेशन से ही बाहर निकाला है। इज इट? बोले सुनो। सर वो सब ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव करके बताओ कि ऐसा ही होता है। तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। आजा भाई, नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा के लिए तालियां जो हो जाए एक बार जोरदार। थोड़ा उस साइड, थोड़ा, हाँ ठीक है। ओके, कृष्णा दिख रहा है सबको? कृष्णा ने ग्रीन कपड़े ही पहने हैं, ठीक। कृष्णा ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है ना? हाँ। अब लेट्स से कृष्णा, और थोड़ा सा इधर हो जाओ कॉर्नर में, हाँ ओके। नाउ कृष्णा, लेट्स से ये फोन है, ठीक है। मैंने बोला कृष्णा ये फोन मेरे को तेरे को बेचना है 2 करोड़ रुपए। नहीं चाहिए, पहले ही बोल दिया। चलो मैंने प्राइस नहीं बोला, आई सेड कृष्णा मुझे फोन तुझे बेचना है। इज दिस इज वन ऑफर? बोलो हाँ है ना। दूसरी बात, अब कृष्णा एक साइड से ये भी बोल सकता है हाँ मेरे को वैसे भी फोन की जरूरत थी, या कृष्णा ये भी बोल सकता है नहीं यार मैंने अभी भी नया फोन खरीदा। बिकॉज द थिंग, द डिमांड आई एम क्रिएटिंग फॉर दिस फोन, द डिमांड मस्ट बी प्रेजेंट एट द अदर साइड ऑल्सो। So this is one offer कि कृष्णा I want to sell a phone to you. Then there should be second acceptance, हाँ मुझे फोन की जरूरत है। Is it? Offer 1, acceptance 1 कि फोन बेचना है। फिर मैंने बोला कृष्णा 2 करोड़। कृष्णा को मैंने क्या बोला? 2 करोड़ का फोन लोगे नहीं लोगे? कृष्णा बोल रहा है मेरे को झटक भी दिया तो भी नहीं आते, राइट? बोलो हाँ है ना। सो देयर इज ऑफर 2 of 2 crores एंड कृष्णा इज डिनाइंग दैट ऑफर, मीन्स देयर इज नो एक्सेप्टेंस टू, राइट? फोन तो कृष्णा को चाहिए, इज द एक्सेप्टेंस 1, बट इस प्राइस पे नहीं चाहिए, इज अ नॉन एक्सेप्टेंस टू। देयर वॉज प्रॉमिस 1 ऑलरेडी देयर। ऑफर 1 फोन चाहिए क्या, ऑफर एक्सेप्टेंस 1 फोन तो चाहिए, प्रॉमिस 1 बन गया। बोलो हाँ है ना। मैंने बोला 2 करोड़, ऑफर 2 नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस 2 बन पाया क्या? नहीं। तो प्रॉमिस 2 बन पाया क्या? नहीं। प्रॉमिस 2 ही नहीं है तो बचा क्या? प्रॉमिस 1। मेरे को फोन देना है, इसको लेना है, क्या इससे एग्रीमेंट बना क्या? समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले सर नो। मैंने फोन देना है, इसने लेना है, पर क्या इससे एग्रीमेंट बन पाए? करे नहीं बना। इट इज जस्ट वन प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस किया मैं तेरे को फोन देगा, इसने प्रॉमिस लिया हाँ हाँ देना। जब मैंने प्राइस बोला, पहले प्रॉमिस का कोई इज्जत ही नहीं रहा। फिर मैंने कृष्णा को पूछा अच्छा तू बता कितना पैसा देगा? हाँ 150 रुपया देगा, ठीक है। सो मैंने कृष्णा को पूछा कितना, तो कृष्णा बोलता है 150 देगा। अब 150 इज द सेकंड ऑफर, क्योंकि दूसरा वाला जो प्रॉमिस का ऑफर था, ऑफर 2, वो तो डिस्कार्ड हो गया 2 करोड़ वाला। सो कृष्णा इज गिविंग अ सेकंड ऑफर
दूसरे सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए कि 150 रुपया देगा। मैं बोला नहीं यार 150 यार है ना, बोला ठीक है जाने दे, अपना ही बंदा है, अपने 150 में दे सकते हैं। सच में बेचना को पूछ रहा, एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, बहुत काम का डाटा है उसमें। अरे नोट्स वगैरह, अरे तुम कैसे जीवन में यार, बहुत बेकार लोग है, तो क्या बेकार लोग। बोला डाटा भी चाहिए। कृष्णा को मैंने पूछा कितना पैसा, कृष्णा कितना बोल रहा है 150 रुपया। कैन आई से ऑफर 2, कैन आई से ऑफर 2, चलो ऑफर 2 छोड़ दो, ऑफर 3, ऑफर 2 तो 2 करोड़ वाला था ना, हाँ है ना, कैन आई से ऑफर 3। अब अगर मैंने हाँ बोल दिया तो विल बी एक्सेप्टेंस 3, सो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 3, क्योंकि सेकंड प्रॉमिस तो चला गया ना, 2 करोड़ वाला प्रॉमिस चला गया, सो कैन आई से प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 3, कैन इट बी एन एग्रीमेंट? दैट्स व्हाई सेट ऑफ प्रॉमिसेस need not be a promise 2, need not be a promise 3, it can be promise 4 also। हाँ कैसे? कृष्णा ने बोला 150, मैंने बोला 150 में उसका कवर भी नहीं दूंगा मैं तेरे को 150 रुपए में। फिर कृष्णा बोलता है सर कितने में बेचोगे? मैं बोला देख मार्केट वैल्यू फोन का 1.5 लाख रुपए है, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए हाफ प्राइस 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज, इसमें तेरा पूरा बोला 80,000 रुपए। नाउ दिस इज ऑफर 4, 2 पहले ही निकल गए, 2 करोड़ का ऑफर गायब, 2 करोड़ का एक्सेप्टेंस भी गायब, 150 रुपए वाला ऑफर गायब, 150 रुपए वाला एक्सेप्टेंस भी गायब। दिस इज द 4th ऑफर। भाई 80,000 रुपए चाहिए क्या? पक्का हो देना है क्या? समझो एग्जाम्पल, हाँ समझो, मैंने बोला देना है और कृष्णा ने हाँ बोल दिया कि एक्सेप्टेंस 4। नाउ टेल मी ऑफर 1 whether to offer whether sorry promise 1 whether promise 2 worked, 2 करोड़ वाला ड्रॉप्ड, promise 3 worked, 150 रुपए वाला ड्रॉप, promise 4 80,000 वाला, आई एम सेइंग 80,000, ही इज सेइंग यस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया, बोलो हाँ है ना, promise 1 plus promise 4, promise 4, can it become an agreement? That's why one set of promise and other set of promises, it can be promise 4, promise 5, promise 6, promise 7, promise 8, it can be anything ना। अरे बोलो हाँ या ना। पर अब मैंने जब बोला 80,000 में, कृष्णा बोला नहीं सर 80,000 में चलो मैं लूंगा, ओनली इफ कृष्णा बोल रहा है ओनली इफ बॉक्स ओरिजिनल चाहिए, बिल ओरिजिनल चाहिए, चार्जर ओरिजिनल चाहिए, वायर ओरिजिनल चाहिए, सब ओरिजिनल चाहिए तो मैं लूंगा, डाटा भी ओरिजिनल चाहिए बोले। सो कृष्णा बोल रहा है सब ओरिजिनल मिला तो मैं लूंगा, वेदर दिस इज प्रॉमिस 4 और इट इज अ काउंटर मेजर फॉर प्रॉमिस 4। क्या ना ऐसे फिर 4 भी ड्रॉप हो गया, देन देयर इज 5 कि भैया 80,000 के प्राइस में सब ओरिजिनल चाहिए, 80,000 के प्राइस में सब ओरिजिनल चाहिए। मैं बोला हाँ मेरे पास बॉक्स है, सब है, सब है, सब है, सब दे दूंगा तेरे को, ठीक है, बाकायदा फोन पेटी पैक विद डाटा। सो नाउ टेल मी देयर इज प्रॉमिस 1, मेरे को बेचना है, उसको खरीदना है, 2 करोड़ वर्क किया क्या? नहीं। 150 रुपए वर्क किया क्या? नहीं। 80,000 का ओरिजिनल ऑफर वर्क किया क्या? नहीं। 80,000 विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट्स वर्क किया क्या? यस, दैट इज प्रॉमिस 5। प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 5 बिकम एन एग्रीमेंट, बीच के तीनों डाइल्यूट हो गए। सो अ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस कैन वर्क टू एन एग्रीमेंट। इज इट वेरी क्लियर? अरे जोर से बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। एक और लास्ट वाला, इससे आपको सेट ऑफ प्रोमिसेस में और क्लैरिटी आएगी। मैंने बोला कृष्णा 80,000 में मैं फोन देगा, ठीक है, कृष्णा ने बोला ओके 80,000 मिलेगा ओरिजिनल चीज के साथ, सर पर एक और कंडीशन। मैंने बोला क्या? बोले सर 80,000 में तो मैं फोन लूंगा ओनली इफ आप फर्दर 20,000 में मुझे आपका लैपटॉप भी बेचते हो सकता है ना भाई कि कंबाइन उसके लिए दोनों चीजों का फायदा अलग हो और कंबाइन मेरे लिए दोनों चीजों का फायदा अलग हो। तो कृष्णा बोला सर ठीक है, और 80,000 में मैं फोन खरीद लूंगा, बट आई हैव वन मोर ऑफर फॉर यू कि अगर आप 20,000 में मुझे लैपटॉप बेचते हो तो ही मैं 60,000 में दोनों खरीदूंगा। बोलो हाँ है ना। नाउ सी प्रॉमिस 1 2 3 4 गए, 5 ओरिजिनल 80,000 प्लस ओरिजिनल इक्विपमेंट्स। बोलो हाँ है ना, बोलो यस और नो। और भाई ने प्रॉमिस 6 इनिशिएट किया है कि सर 20,000 में अगर आप मुझे लैपटॉप दोगे तो
दैट इज ऑफर 6। मैंने बोला चल ठीक है तेरे लिए, एक्सेप्टेंस 6, सो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 5 प्लस प्रॉमिस 6, 3 promises, set of promises is an agreement. Is it very clear? जोर से बोलो yes or no? सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे क्या प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस ऐड करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? तुम बिल्डर के पास गए, तुमने बिल्डर को बोला मेरे को फ्लैट चाहिए, बिल्डर बोले चल ठीक है इतने इतने प्राइस में, एक प्रॉमिस एक हो गया, सेट ऑफ प्रॉमिस कि आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, वो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, एक प्रॉमिस हुआ। अरे बोलो ना हाँ या ना। फिर तुमने उसको बोला कि ठीक है मैं फ्लैट तो ले रहा हूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे किचन बनवा के दे एंड व्हाइट गुड्स ऐड करके दे, किचन और व्हाइट गुड्स ऐड करके दे। चलो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया, वन प्रॉमिस हो गया, प्रॉपर्टी का वन प्रॉमिस हो गया। तुमने क्या बोला? मुझे किचन और व्हाइट गुड्स चाहिए, प्रॉमिस 2 आया, बिल्डर बोला चल ठीक है ये प्राइस में ये भी दे दूंगा, प्रॉमिस 2 आ गया। फिर तुमने उसके ऊपर बोला कि इसके साथ मुझे तू पार्किंग कितने देगा? वो बोले 2, आपने बोला 4 चाहिए, और तुमने एडिशनल ये बोला कि मैं तेरा फ्लैट तभी परचेस करूंगा जब तू मुझे 2 एडिशनल पार्किंग अलग से बेचेगा, जब तू मुझे 2 एडिशनल पार्किंग का ऐसे बेचेगा अलग से। लोग करते हैं ना पार्किंग वाला एग्रीमेंट, बोलो हाँ या ना। मतलब ओरिजिनल एग्रीमेंट फ्लैट का, दूसरा एग्रीमेंट व्हाइट गुड्स का, ओरिजिनल प्रॉमिस फ्लैट का, दूसरा प्रॉमिस व्हाइट गुड्स का, और तीसरा प्रॉमिस का है का 2 एडिशनल पार्किंग्स का। ऑल 3 सेट ऑफ प्रोमिसेस, 1 एग्रीमेंट। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है पक्का? सो मैं ये डिनाई ही नहीं करता कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? मैंने बोला कृष्णा फोन है 80,000 में देना है, ऑफर। कृष्णा फोन है 80,000 में देना है, कृष्णा बोलते हैं ओके सर 80,000 में दे दो, एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। अब इसमें किसी और प्रॉमिस की जरूरत है क्या? सो 1 सेट ऑफ प्रॉमिस इज इनफ फॉर दिस। तो मैं ये डिनाई ही नहीं कर रहा हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एग्रीमेंट, मैं बोल रहा हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट ओनली इफ देयर इज ओनली 1 सेट ऑफ प्रॉमिस व्हिच इज सेल्फ सफिशिएंट। There is one set of promise which is capable by self, but there is one set of promise which is not self-sufficient. You need to add promise 2, promise 3, promise 4, promise 5 to work it out. Then there is set of promises which becomes agreement. Are you understanding what I'm trying to say? जोर से बोले एक बार ये सुनो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबका पक्को? जोर से बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन ऐसे ही बनाया। क्या डेफिनेशन बनाया है? क्या डेफिनेशन कृष्णा, क्या डेफिनेशन बनाया बता मेरे को? एवरी प्रॉमिस every promise and every set of promises forming consideration to each other is a agreement. सबको समझ में आया? एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां, फोन नहीं मिलेगा ना। ठीक है, सबको आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो दैट इज अ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस बिकम्स अ जो से एग्रीमेंट। अब क्लियर है आइडिया पक्का? जोर से बोलो हाँ या ना। ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नाउ यहां पे मैंने 2 ही लिखे हैं, पर इसके नीचे मैं आपको नोट लिखवा दूंगा अलग से कि सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है एंड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कब होता है, दोनों चीजों का लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में समझ में आएगा? कंफर्म बोलिए। जीडीपीडी येलो टी शर्ट पिंक टॉप बोलिएगा मेरे को समझ में आएगा। टेलीपैथी मेरे को समझ में आ जाती है, तुम मान लो मैं जान लूंगा। लिख लिया सबने? एंड में मैंने ऐड किया है एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब प्रोमिसेस ऐड करते जाओ अगर जरूरत पड़े तो। इज इट? बोलो हाँ है ना। ये सुनो, जोर से बोलो सुनो। चलो स्टार्ट करते, ध्यान देना, नीचे नोट लिखना, आईएमपी नोट। लिखना, व्हेन एन एग्रीमेंट
when an agreement can only be one promise, when an agreement can only be one promise, when an agreement can only be one promise, क्वेश्चन मार्क करना, नीचे लिखना, where the offer and the acceptance of such a promise, where the offer or acceptance of such a promise, where the offer or the acceptance of such a promise is enough, where the offer or the acceptance of such a promise is enough, is enough, offer or acceptance of such a promise is enough in itself to form consideration for each other, is enough in itself to form consideration for each other, is enough in itself to form consideration for each other, then it can be agreement, then it can be agreement, then it can be agreement. नीचे next question, when set of promises become agreement, when set of promises become agreement, when set of agreement becomes, sorry, set of promises become as agreement, when set of promises become agreement, question mark, लिखना, when offer and acceptance, when offer and acceptance, when offer and acceptance of one promise, offer and acceptance of one promise is not enough, when offer and acceptance of one promise is not enough to form consideration for each other, to form consideration for each other, to form consideration for each other, and requires further offer and acceptance, and requires further offer and acceptance, requires further offer and acceptance for required number of times, requires further offer and acceptance for required number of times, further offer and acceptance for required number of times, then those set of promises, then those set of promises forming complete consideration for each other, then those set of promises forming complete consideration for each other, forming complete consideration for each other, forming complete consideration for each other, are called as agreement, are called as agreement. लिख लिया सबने, जोर से बोलो यस और नो, एवरीबॉडी हाँ या ना, तो यहां मैंने एग्रीमेंट का डेफिनेशन आपको बोल दिया, इज इट वेरी क्लियर? ओके, नाउ सवाल उठता है, सर एग्रीमेंट आपने बोल दिया तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दो, तो चलो 2H पे जाते हैं सीधा, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दिख रहा है सबको, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय क्या है बोले एक बार, लॉ, इट बिकम्स क्या सब्जन बोले एक बार, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं अब इसी इक्वेशन में वापस आ रहा हूं, ये हमारा एग्रीमेंट का इक्वेशन है, बोलो हाँ है ना। So then what is will be equation of the contract? Let's try to write down 2 subsection H, सबजन साथ में रीड करेंगे, लिखेंगे 2 subsection H contract is equal to legal, enforceable by law, तो मैं लिखूंगा enforceable by law, enforceable by law क्या, an agreement, क्या बोले एक बार उसे, agreement is a contract.
सो एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट इज क्या बोले एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा सबने, पर अब ये इक्वेशन है तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। सो मैं लिखूंगा एनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ गाइस, कैन आई से लीगल, एंड एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, प्रॉमिस वन प्लस प्रॉमिस टू प्लस एंड सो ऑन, बच्चों बोलो हाँ या ना, प्लस एंड सो ऑन इज अन कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना, सब जन लिख रहे हैं साथ साथ में, यस और नो, एवरीबॉडी हाँ या ना। तो अगर इसको मैं फर्दर लिखूं, व्हाट डू मीन बाय लीगल गाइस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल बाय लॉ या लीगल करने वाली चीजें कौन सी होती है, कौन सी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट को या आपके एग्रीमेंट को लीगल बनाती है, फ्री कंसेंट, क्या फ्री कंसेंट एग्रीमेंट को लीगल बनाती है, फ्री कंसेंट एग्रीमेंट को लीगल इलीगल नहीं बना सकती, फ्री कंसेंट एग्रीमेंट को वॉइडेबल बना सकती है, मतलब करना है या नहीं करना ये बता सकते हैं फ्री कंसेंट से, पर कौन सी चीजें एग्रीमेंट को लीगल बनाती है, कौन कौन सी चीजें, तो याद रखिएगा किसी भी एग्रीमेंट को लीगल बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, कितनी चीजें जरूरी है, दो, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा कंसिडरेशन, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या बोले से कंसिडरेशन। किसी भी एग्रीमेंट को लीगल बनाना है तो ऑब्जेक्ट अगर लीगल है तो वो लीगल है, कंसिडरेशन अगर लीगल है तो वो लीगल है, ये दो ही चीजें है ना, बोलो हाँ या ना। एक और चीज हो सकती है पर वो बहुत अनसंग है, हिडन है, जिसको अज्यूम भी किया जा सकता है कि लीगल, जैसे प्रोसेस, जैसे क्या बोले एक बार उसे प्रोसेस, प्रोसेस टू अचीव द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, अगर प्रोसेस तरीका ही इलीगल हो अचीव करने का तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो पाएगा क्या, बोले एक बार उसे नहीं। तो तीन चीजें ऐसी, पर प्रोसेस नॉर्मली अज्यूम्ड होता है गाइस कि ये लीगल ही है, अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल है तो नॉर्मली अज्यूम्ड रहता है कि प्रोसेस लीगल ही होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। जो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, मुंडे मुंडे झटको स्ट्रेट बैठो, बोर्ड की तरफ ध्यान, मुझे गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैंने गवर्नमेंट का टेंडर वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ब्रिज बनाने का, गवर्नमेंट का टेंडर वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया ब्रिज बनाने का, पर ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को घूस देनी पड़ी, ब्राइब, क्या देनी पड़ी, ब्राइब, मुझे बताओ ब्राइब लीगल है या इलीगल है, एंड ब्राइब देना ये लीगल प्रोसेस है इलीगल प्रोसेस है, तो इस वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिनाई हो सकता है, बोलो हाँ है ना। पर कभी तुमने ये नहीं देखा होगा कि ब्राइब देने की वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, इट इज नॉर्मली अज्यूम्ड दैट कि हाँ ठीक है ये चीजें चलती रहती है, बट प्रोसेस इज लीगल, दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि प्रोसेस आर नॉर्मली अज्यूम्ड टू बी लीगल, अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कहां गया, सो प्रोसेस आर नॉर्मली अज्यूम्ड टू बी लीगल, अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ये दोनों चीजें क्या बन रही है, बोले एक बार उसे लीगल, अगर ये दोनों चीजें क्या बन रही है, बोले एक बार लीगल, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। तो हम प्रोसेस को अज्यूम कर लेते हैं लीगल है, पर आपका ऑब्जेक्ट भी लीगल चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट गाइस, ऑब्जेक्ट लीगल कैसे होता है, मैंने, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कृष्णा को ऑब्जेक्ट दिया, टारगेट, कृष्णा ये ले चाकू, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता, काटना है, अब मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा ये ले चाकू 10 लाख देता, काटना है, तुमने पूछा क्या, मैंने बोला सब्जी, क्या ना इसे ऑब्जेक्ट लीगल है, सेम चाकू दिया 10 लाख दिया, कृष्णा को बोला कृष्णा काटना है, बोले क्या, बोला अभी इलेक्शन आने वाले 2-4 लोगों को काटना है, किसको नहीं, मेरे को है, सो 2-4 लोगों को उड़ाना है, काटना है, तो ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया, बोलो हाँ है ना ना। इसके अंदर आपने पूछा क्या प्रोसेस क्या है, काटना है, काटना है, सब्जी काटना है तो प्रोसेस लीगल है, इंसान काटना है तो प्रोसेस, दैट्स व्हाई ऐसे प्रोसेस इज ऑलवेज अज्यूम्ड। पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जी काटना है तो लीगल हो गया, इंसान काटना है तो इलीगल हो गया, बोलो हाँ या ना। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जोर से बोले एक बार सुनो। सो ऑब्जेक्ट अगर आपका इलीगल है, ऑब्जेक्ट अगर आपका क्या है बोले एक बार इलीगल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं हो सकता।
ऑब्जेक्ट आपका इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं हो सकता, प्रोसेस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा काटना है, ये ले चाकू, ये ले चाकू का मयान, ठीक है, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड चाकू है, लीगली चाकू परचेस किया है, ये देख मेरे पास जीएसटी वाला इनवॉइस भी है, ये जीएसटी वाले इनवॉइस वाले चाकू से इसको काट डाल, तो क्या वो लीगल हो जाएगा? कह रहे आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो ऑब्जेक्ट इलीगल है मतलब गेम ओवर है, आप उसके लिए कितना भी लीगैलिटी चैलेंज करने की कोशिश करो, इट वोंट वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी बात, कंसिडरेशन भी लीगल चाहिए। कंसिडरेशन भी क्या चाहिए बोले एक बार जोर से? लीगल। जैसे ऑब्जेक्ट आपका लीगल चाहिए, टारगेट आपका लीगल चाहिए, कंसिडरेशन भी क्या चाहिए? लीगल। मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा ये ले चाकू, ये ले चाकू, सब्जी काटना है अगले 10 दिन तक। कृष्णा ने चाकू लिया, सब्जी काटी 10 दिन तक। एंड में कृष्णा ने बोला कंसिडरेशन, मैंने कृष्णा को उठा के गांजा दे दिया, ये ले 10 लाख रुपए का गांजा। कृष्णा बोले क्या? बोला गांजा है। बोला अरे ऐसे कैसे गांजा? बोला फूक नहीं तो बेच दे, 10 लाख का है, हैव एडवांटेज। तो मुझे एक बात बताओ, सब्जी काटना इज लीगल ऑब्जेक्ट, पर सब्जी काटने के बदले में गांजा दे सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा सब्जी काटना है, बदले में कृष्णा को चरस, कोकेन, अफीम, गांजा कॉकटेल बना के दिया, चलेगा क्या? कृष्णा को बोला 10 लाख रुपए सब्जी काटना है, कृष्णा ने सब्जी काट दी 10 दिन तक, 10 लाख। मैंने स्मगल्ड गोल्ड लाया, स्मगलिंग किया हुआ गोल्ड, मैं बोला ले 10 लाख का गोल्ड। रखने के लिए कृष्णा गोल्ड रखेगा, पर क्या उससे वो लीगल हो जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लीगल। तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लीगल। कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लीगल। इज इट वेरी क्लियर? और प्रोसेस हमेशा लीगल है। अगर ये दोनों लीगल है तो हमेशा ये अज्यूम्ड रहेगा कि प्रोसेस भी क्या है? लीगल। ये अज्यूम्ड रहेगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो ना हाँ या ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसमें पता है एक और चीज अज्यूम्ड होती है, पूछो क्या? लीगल जब आप दोनों चीजें बोलते हो ना, तो इसमें एक और चीज अज्यूम्ड होती है कि इट इज पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी। देयर इज नो क्या बोले एक बार उससे? इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, देयर इज ओनली पॉसिबल। क्योंकि आपने लीगल बोला ना, दैट मींस देयर इज पॉसिबल। कोई चीज लीगल कैसे हो सकती है? जब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। मैंने कृष्णा से कॉन्ट्रैक्ट किया, कृष्णा चल मंगल ग्रह पे घर बांधते। मुझे बताओ फिलहाल ये पॉसिबल है? फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसकी लीगैलिटी डिस्कस करोगे क्या तुम? नहीं सर अभी मंगल पे घर बांधना ना बहुत इलीगल है। विल यू डिस्कस अबाउट दिस? या अभी मंगल पे घर बांधना बहुत अच्छी बात है सर, लीगल है। कैन यू डिस्कस अबाउट दिस? यू कैन नॉट डिसाइड अबाउट द थिंग इफ इट इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल। कोई चीज की लीगैलिटी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते अगर चीज ही इम्पॉसिबल है तो। मैंने बोला कृष्णा कल अगर सूरज पश्चिम से उगा तो अपन ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी रहा, पश्चिम से उगना इटसेल्फ इम्पॉसिबल। विल यू थिंक, विल यू गिव सेकंड थॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट? नो, पहला कंडीशन ही इम्पॉसिबल है। तो जब हम ये इसका इन्वर्स सोचो, तुम उल्टा सोचो। तुम कैसा सोचो? उल्टा। अगर चीज लीगल लिखी है दैट मींस पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस होगी। जैसे हम इंपॉसिबल चीज की लीगलिटी ही डिस्कस नहीं करते, तो अगर चीज लीगल लिखी है दैट मींस पॉसिबल भी होगी ना। अदरवाइज हम लीगलिटी डिस्कस करते थे क्या? अदरवाइज लीगल। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में 2H में ये चीज अज्यूम्ड है। व्हेन दे से दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, व्हेन दे से दैट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो उसमें एक चीज बोली है कि ये लॉ से एनफोर्सिएबल है, पर एक चीज हिडन है कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है मतलब ये पॉसिबल भी है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ है मतलब ये पॉसिबल भी है। इट शुड बी अ पॉसिबल एक्ट, इट शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल एक्ट। क्योंकि उसके सिवा बोल ही नहीं सकते ना। आप कौन सी चीज को एनफोर्सिएबल बाय लॉ बोल सकते हो? अरे जो कर सकते उसी को बोल सकते ना भाई। जो कर ही नहीं सकते उसकी लीगलिटी क्यों डिस्कस करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे बोलो ना यस और नो। उन्होंने बोला एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो उसमें लॉ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो अज्यूम्ड ये तो है ही, उन्होंने बोला है कि लॉ लीगल होना चाहिए। पर हम डिस्कस भी कौन सी चीज के बारे में करते हैं कि ये लीगल है? जो हो सकती है, जो पॉसिबल टू परफॉर्म है वही लीगल हो सकती है। जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है उसके बारे में बताएंगे क्योंकि एनफोर्सिबल है या नहीं है। जो हुई नहीं, कृष्णा ने गर्लफ्रेंड को बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। हैव यू एवर हर्ड इन एनी मूवी और एनी डायलॉग कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा? सुना है ये? बोलो हाँ या ना।
तुमने कभी इसके बाद दूसरा डायलॉग सुना क्या ऐसा? कृष्णा ने बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। गर्लफ्रेंड पूछ रहे क्या ये लीगल है? Have you ever seen this dialogue? ऐसा कुछ सुना कभी तुमने कि कृष्णा ने बहुत प्यार से बोला तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, गर्लफ्रेंड बोल रही है नहीं यार ये थोड़ा इलीगल सुनाई दे रहा है। You never discuss about the same because it's impossible to do. ये आप डिस्कस ही नहीं करते कि लीगल है या इलीगल है, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू डू। दैट मीन्स अगर कोई बोल रहा है कि लीगैलिटी होना चाहिए तो ये भी बोल रहा है अजम्पशन में कि पॉसिबल भी होना चाहिए, तो ही लीगैलिटी का मतलब है। पॉसिबल ही नहीं है तो लीगैलिटी किस बात की भाई? तो यहां ये बोला है कि इट शुड बी लीगल, एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज अज्यूम्ड दैट इट शुड बी पॉसिबल बाय लॉ एज पर। ये लॉ के हिसाब से पॉसिबल, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो एवी हवा में डेफिनेशन नहीं बना, उसने बहुत सोच समझ के लिखा है कि इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये लीगल होना चाहिए, अज्यूम्ड मीनिंग है पॉसिबल भी होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? ये लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे प्लस। फिर हम क्या लिखेंगे? प्लस। उसके अंदर प्रॉमिस के लिए लिखेंगे ऑफर 1 प्लस क्या बोले एक बाजू से एक्सेप्टेंस 1। ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस एंड सो ऑन, plus and so on, bracket close, and this is your equation for the contract, and this is your equation for the क्या बोले एक बार? contract। अब इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में हम लिखना चाहेंगे कि हमें समझ में आए ऐसे टर्म्स में। बहुत ज्यादा इक्वेशन हो गया ना, ट्री डायग्राम इक्वेशन बहुत सारे, सर क्या पेल रहे हो जीवन में? तो गिव यू टू द फिनिशिंग लाइन, ठीक है, गिव यू द फिनिशिंग लाइन, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। इनटू सबसेक्शन H the term contract means, into subsection H the term contract means offer 1 plus acceptance 1 close plus offer 2 plus acceptance 2 plus and so on प्लस लीगल, मतलब इसको नीचे लिखता हूं मैं स्पेस की वजह से, प्लस लीगल ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट प्लस लीगल कंसिडरेशन ब्रैकेट में ही चल रहा है, सो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। This is the entire equation of contract. This is the entire equation of contract. समझ में आया सबको? Everybody yes or no? जोर से बोलो हाँ या ना। सो दीज आर, मतलब आप इमेजिन कीजिए 1872 में दिस इज हाउ माइन्यूटली दे हैव क्राफ्टेड द डेफिनेशंस। 150 साल पहले दिस वाज द माइन्यूट डिटेल्स दे हैड स्पेड। ये चीज वही लोग कर सकते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बनाने का उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ब्रिटिशर्स चलो हमसे बहुत सारी चीजें लूट के लेके गए जो तो गलत ही है, पर कुछ ठीक चीजें हमारे लिए देखे गए। जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज ब्रिटिशर्स को था, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम ब्रिटिशर्स की थी, सो दे कैन ड्राफ्ट बेटर लॉज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन होता है क्या बोले एक बार से खत्म। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना। ओके, नाउ विल गो फॉर कंसिडरेशन। लेट्स रीड कंसिडरेशन वन टाइम। अब इतना सारा खतरनाक पसारा देखने के बाद कंसिडरेशन तो इज क्वाइट इजी, ठीक है? सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? When at the desire of the promisor, the promisor or any other person done or abstains from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or the abstain is called as, or promise is called as consideration. जियो ने एयरटेल को बोला कि मैं नॉर्थ इंडिया बेचूंगा, तू साउथ इंडिया बेचना। बदले में एयरटेल ने क्या बोला? ओके, मैं नॉर्थ इंडिया नहीं बेचूंगा, सिर्फ साउथ इंडिया बेचूंगा। तो अपोजिट एग्जैक्टली सेम प्रॉमिस, प्रॉमिस ही भी तो एक्सेप्ट करना है ना, दैट इज अ फॉर्मिंग कंसिडरेशन। मतलब जो प्रॉमिस और का ही एक्ट और एब्सटेंस है, वही एक्ट और एब्सटेंस अगर प्रॉमिस ही भी एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? बोले एक बार, कंसिडरेशन।
ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? तो नीचे आप लिखना आपके बुक के अंदर कंसिडरेशन 2D, कंसिडरेशन 2D। इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। An act or abstain, an act or abstain offered by promisor, an act or abstain offered by promisor, an act or abstain offered by promisor is accepted by promisee, is accepted by promisee to perform such an act or abstain, to perform such an act or abstain to perform such an act or abstain, और वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है प्रोमिसी बोले और प्रोमिसर एक्सेप्ट करे, और वाइस वर्सा कुछ परमिशन वगैरह होता है क्या पूछने का कि सर आऊ कि नहीं आऊ कि जिन क्या बैन नहीं पूछा मतलब? अच्छा मैम ने भेजा, अच्छा ठीक है बैठो। कौन सी मैम? ठीक है बैठो। एन एक्ट और एब्सटेन, इज्जत ही नहीं है कोई। एन एक्ट और एब्सटेन इज कॉल्ड एज वाइस वर्सा, सॉरी ये ऐसा होता है जिंदगी के अंदर, वाइस वर्सा इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, 7 बजे कौन सी मैडम है ये, क्या मालूम? एनीवेज हाँ, एक्ट और एब्सटेन इज कॉल्ड एज क्या बोले एक बार? कंसिडरेशन, फुल स्टॉप। 4 बजे मैंने बोला भी था ना आपको आज, नहीं क्या तुम्हारी लेटर के ऊपर साइन किया तब बोला था 4 बजे क्लास है करके? भगवान। ठीक है, आज कल परसों 3 दिन क्लास जल्दी है। ठीक है, ग्रुप के ऊपर मैसेज आया कि नहीं आया? तुमने ग्रुप देखा कि नहीं देखा? सर मैं तो नया हूं। सच एक्ट और एब्सटेन क्या बोले एक बार जो से कंसीडर लिख लिया सबने? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। आज ट्राई करना ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ बेटा, ठीक है? तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया सबने कंसिडरेशन। ओके, 2D भी अपना यहाँ पे क्या हो गया बोले एक बार जो से खत्म। उसके बाद में 2H हो चुका है। वॉइडेबल का डेफिनेशन में अभी आपको नहीं बोल सकता, वॉइडेबल को हम फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में बोले एक बार जो से? फ्री कंसेंट। वहां आपको रादर वॉइडेबल का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वाला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 2J, सब जन साथ में पढ़ेंगे 2J वाला। रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विल सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सिएबल। बहुत दुखदायक डेफिनेशन है मेरे लिए, बहुत ही दुखदायक। पूछो क्यों? क्यों दुखदायक है? तुम्हें क्या लग रहा है? सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय मतलब तुम भी ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या मैडम? नहीं? जितने लोग ग्रुप में ऐड में नहीं है कृपया खुद को ग्रुप में ऐड करवा ले। ठीक है, ग्रुप के अंदर हम नोटिफिकेशन डालते हैं नॉर्मली कौन से समय पे कौन सी बैच है। अभी विजय सर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर नहीं है, तो मेरे को लॉ के लेने पड़ रहे हैं 4 बजे। ठीक है, आज के बैकअप का लिंक मैं सबसे शेयर कर दूंगा, कृपया उसको पहले देख लेना अभी। ठीक है, चलेगा? मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ वैसे। हाय ओके, सो cease to be enforceable by law, क्या बोलना है बोले एक बार? cease to be enforceable by law। what is the meaning of cease to be enforceable by law guys? कि लॉ इसको एनफोर्स कर, मतलब कहना इसे इलीगल, कहना इसे इलीगल, बराबर है ना कि नहीं? नहीं वाले मेरे को फिर कुछ और बताओ। नहीं नहीं सर, इलीगली ठीक है। नहीं वाले कुछ और बताओ, इलीगली ठीक है। बोल बेटा। सोशल एग्रीमेंट्स,
बराबर है, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बराबर है। ओके, नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज। आर यू गाइज रेडी? वापस इक्वेशन की तरफ जाते हैं अपने। सर हमें बताओ, लॉ पढ़ा रहे हो इंग्लिश, ये तुम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो? 2J वाइड, 2J क्या बोले एक बार उसे? वाइड। आ जाइए, व्हाट इज वाइड एग्रीमेंट? सामने में लिखूंगा नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है गाइस, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ? ये सेंटेंस का मतलब क्या है? नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, ये सेंटेंस का मतलब क्या है? जोर से बोलो। नॉट एनफोर्सिबल, आप भी ग्रुप में नहीं हो? अच्छा, तो अभी क्लास में थी ना? क्लास में नहीं थी? क्या चल रहा है जिंदगी में? नॉट एनफोर्सिबल, ध्यान दो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ? Okay, I can tell you like this. If you want to conduct such contract by filing a petition, ये एक मीनिंग हो सकता है, या if you want to force such a contract by application to court, ये दूसरा सेंटेंस हो सकता है। ये दो मीनिंग हो सकते हैं ऊपर के सेंटेंस से कि भाई साहब एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मैं सिर्फ एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मीनिंग पूछ रहा हूं गाइस, मैं आपको नॉट एनफोर्सिएबल का नहीं पूछ रहा। आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में पिटिशन करके बोल सकते हो, या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स करवा सकते हो एग्जीक्यूशन के लिए, अगर आपने कोर्ट को एडवांटेज लिया या कोर्ट का एप्लीकेशन किया तो। दोनों का सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे बोलो हाँ या ना। सो अगर आप कोर्ट में पिटिशन करके इस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स करवा सकते हो तो दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ब्लू टिक नो रिप्लाई। सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या? कि मैंने अगर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, हाँ या ना? अब उन्होंने क्या बोला है? इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वर्ड क्या यूज किया है? नॉट। मतलब इसका यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों चीजें करके भी कैनॉट बी एनफोर्स्ड, कैनॉट बी फोर्स्ड, एनफोर्स की जगह पे लिखना चाहूंगा फोर्स्ड। ये दोनों चीजें करने का बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फोर्सफुली भी नहीं हो सकता। हमने कोर्ट में पिटिशन कर दिया, कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे से ना हो पाएगा। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि भाई साहब देखो कुछ तो करवाओ, कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिया, नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा। कोर्ट ने दोनों सिचुएशन में, पिटिशन में भी मना कर दिया, एप्लीकेशन में भी मना कर दिया। सब एप्लीकेशन पिटिशन में क्या फर्क है? पिटिशन मतलब आप केस फाइल कर रहे हो, एप्लीकेशन मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो आपने कोर्ट को रिक्वेस्ट करके देखा, नहीं माना। आपने कोर्ट में केस करके देखा, नहीं माना। कोर्ट बोल रहा है भाई साहब ये हमसे हो ही नहीं सकता। अब कोर्ट कब बोल सकता है कि हमसे ये नहीं हो सकता? कोर्ट तीन सिचुएशन में गाइस बोल सकता है कि हमसे ये नहीं हो सकता। तीन सिचुएशन में गाइस। कौन कौन से तीन सिचुएशन है जिसमें कोर्ट बोल सकता है हमसे नहीं हो सकता? पहला, फर्स्ट, ईदर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल, इधर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ ड्रग्स का है। मैंने कृष्णा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, कृष्णा 2 करोड़ के ड्रग्स लेन देन करते, चल, कोकेन, गांजा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। सो मैंने कृष्णा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोकेन गांजा चल 2 करोड़ का एक्सचेंज करते। कल जाके मैंने कृष्णा से 2 करोड़ रुपए ले लिए, गांजा दिया ही नहीं। क्या कृष्णा कोर्ट में केस कर सकता है? दर्शन सर गांजा दो। अरे बोलो हाँ है ना। सो कृष्णा क्या कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं। कोर्ट बोलेगा भाई काय का गांजे का केस? पहले कोर्ट तो कृष्णा को अंदर डालेगा जैसे ही केस करेगा। बोलो हाँ या ना। तो कृष्णा इन्फोर्स कर सकता है क्या? नहीं। तो इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट इज केवल एक बार इलीगल। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल।
कॉन्ट्रैक्ट इज केवल एक बार जो से इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। कृष्णा ने उसके गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। कृष्णा की गर्लफ्रेंड का नाम जैस्मिन। कृष्णा ने जैस्मिन को बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। जैस्मिन ने दूसरे दिन न्यूज सुनी, इंडिया चंद्रयान लेके साउथ पोल पे उतर चुका है। जैस्मिन ने कृष्णा को बोला, कृष्णा चंद्रयान भी उतर गया, फिर भी तूने चांद तोड़ के नहीं लाया। जैस्मिन फाइल्ड अ पिटिशन अगेंस्ट कृष्णा इन द पुणे कोर्ट। चंद्रयान भी उतर गया, स्टिल आई डोंट हैव चांद तारे, आई वांट इट। क्या पिटिशन हो सकता है? सबसे पहले कोर्ट जैस्मिन को मेंटल हॉस्पिटल भेजेगा और बाद में कृष्णा को भेजेगा कि ऐसा प्रॉमिस किया काहे को तूने। बोलो हाँ है ना। सो इट बिकम्स क्या बोले एक बार जैसे इम्पॉसिबल, इट बिकम्स क्या बोले एक बार इम्पॉसिबल। एक और कॉन्ट्रैक्ट होता हो सकता है इसमें। कृष्णा ने जैस्मिन को प्रॉमिस किया कि आने वाले बर्थडे पे कृष्णा जैस्मिन को एक पपी, अरे कुत्ते का बच्चा रे, एक पपी कुत्ते का बच्चा जो उसने कितने पेट स्टोर में देखा था, कृष्णा बोले मैं सेम कुत्ते का बच्चा तेरे को गिफ्ट करेगा, एक पप्पी देगा। एक क्या देगा? पपी देगा। किसको देगा? जैस्मिन को देगा। बोलो हाँ या ना। बेचारा वो पपी, ऐसा ना हो कभी, बट इन केस वो पपी किसी डिसीज की वजह से मर गया। अब जैस्मिन ने केस कर दिया मेरे को सेम ही पप्पी चाहिए। जैस्मिन ने कृष्णा के ऊपर केस कर दिया मेरे को सेम पपी चाहिए। क्या दे सकते हैं? क्या बोले एक बार? नहीं। द एग्रीमेंट्स बिकम्स क्या बोले एक बार? इम्पॉसिबल। कोर्ट भी बोलेगा तुम दोनों तुम्हारी पप्पी देखते बैठो। बोलो हाँ या ना। तीसरा वाला, व्हेन इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। व्हेन इट इज कौन सा एग्रीमेंट? सोशल। व्हेन इट इज कौन सा एग्रीमेंट? सोशल। समझो कृष्णा और जैस्मिन बहुत अच्छे रिलेशन में 10-15 साल तक। जैस्मिन ने फिर कृष्णा को धोखा दे दिया, और धोखा भी इतना बेकार तरीके से दिया कि जैस्मिन ने सीधा नहीं बोला दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर। जैस्मिन ने खुद की शादी की पत्रिका लाई और कृष्णा के हाथ में दे दी। बोलो हाँ या ना। जैस्मिन ने शादी की पत्रिका लाई और किसके हाथ में दे दी? कृष्णा। पर हो सकता है जैस्मिन की शादी किसी रीजन की वजह से उस दिन पे तय होने की जगह दूसरे दिन पे शिफ्ट हो गई, पर कृष्णा के पास पत्रिका थी। कृष्णा ने देखा कि भाई साहब लेट्स से 1 जून को जैस्मिन की शादी है शाम को 6 बजे, तो कृष्णा जाके कार्यालय में पहुंच गया लॉन में, उसको दिखा शादी पोस्टपोन हो गई। कृष्णा को बदला लेना था, बोले मेरा काटा अब मैं तेरा काटूंगा। कृष्णा ने कोर्ट में केस कर दिया, एग्रीमेंट इतने बजे शादी लिखा था, नहीं हुआ, जैस्मिन को जेल में डाल लिया। वेदर कोर्ट विल एग्री कि वो जैस्मिन को जेल में डाले, बिकॉज दीज आर कौन सा एग्रीमेंट बोले एक बार? सोशल। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। कृष्णा का दोस्त था, नाम बोलो। आदि, आद्या। कृष्णा का दोस्त था आद्या। आद्या का था बर्थडे। कृष्णा ने आद्या को फोर्स किया, आद्या मेरे को पार्टी चाहिए। आद्या ने बोला हाँ हाँ जरूर दूंगा, हाँ जरूर दूंगा। कब होता है आद्या बर्थडे? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर, एक दिन से बच गया तू। सुख आद्या का 3 अक्टूबर का बर्थडे है, और आद्या ने, कुछ बच्चे सोच रहे एक दिन से कैसे बच गया, ड्राई डे, ठीक है। सो आद्या जो है उसने कृष्णा को बोला कि मेरा 3 अक्टूबर को बर्थडे होता है। कृष्णा आद्या को बोल रहा है मेरे को पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। आद्या ने 10 बार बोल दिया दूंगा दूंगा दूंगा, गीली दूंगा, सूखी दूंगा, पार्टी दूंगा, ठीक है। सो आद्या कंसिस्टेंटली सेइंग पार्टी दूंगा। कृष्णा बोले मैं नहीं मानता, ये 100 पेपर का 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, लिख इसके ऊपर 100 रुपए का कि यू आद्या एक्सेप्ट दिस, यू विल गिव मी पार्टी ऑन 3 अक्टूबर, गीली वाली, फुल स्टॉप, ओली पार्टी। बोलो हाँ या ना। आद्या ने साइन भी कर दिया, कृष्णा ने भी साइन कर दिया। 3 अक्टूबर को आद्या भाग गया गर्लफ्रेंड के साथ, आया ही नहीं, कृष्णा को दिखा भी नहीं। वेदर कृष्णा कैन स्यू आद्या? क्या कृष्णा आद्या के ऊपर केस रे केस 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 कृष्णा आद्या के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ कौन सा एग्रीमेंट? सोशल। सो दीज 3 काइंड ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दैट्स व्हाई दीज 3 काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड एज void, and this is the definition of void agreement.
इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलो इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो सबका हो गया गाइस? क्या कर रहे तो लगे बुक बुक पैक करने लग गए तुम? अच्छा 5:30 के ऊपर 5 मिनट हो गए। सर हमने तुम्हारे लिए 5 मिनट सैक्रिफाइस किए, कहां भिगलूंगा मैं तुम्हारी ये उपकार। ठीक है, आज के लिए काफी कर सॉल्व फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। मैं ग्रुप के ऊपर जो लोगों ने मिस किया उसको उनके लिए लिंक शेयर कर रहा हूं, ग्रुप पे ऐड हो जाइए। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।